गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 32 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि रिलेटेड है वर्क कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड से। आज के टॉपिक के अंदर हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड के बारे में कुछ टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो अगर आप देखें तो ये हमारी यूनिट 4 का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 32। इसके बाद हम लोग अपनी यूनिट 5 स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड क्या है। Work contract award is the final outcome of the acquisition process in which generally the contract is awarded to the one prospective supplier। कि अगर आप देखें तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड एक फाइनल आउटकम है हमारे उस एक्विजिशन प्रोसेस का, जहाँ पे जनरली हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड कर रहे हैं एक अपने प्रोस्पेक्टिव सप्लायर के लिए थ्रू एक्सेप्टेंस ऑफ द फाइनल ऑफर, जनरली आइदर बाई इशूइंग अ परचेजिंग ऑर्डर और द साइनिंग ऑन अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मलाइजिंग द टर्म्स अंडर विच द गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी सप्लाइड। अगर आप देखें तो यहाँ पे हम जिन भी प्रोस्पेक्टिव सप्लायर को अपना एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड दे रहे हैं तो उसके एक्सेप्टेंस में उन्हें कि हमें फाइनल ऑफर करना होता है। जनरली अगर हम देखें तो वहाँ पे हम अपने परचेज ऑर्डर को इश्यू करते हैं, अपने लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं, जो कि फॉर्मलाइज होते हैं एक टर्म एंड कंडीशन के बेसिस पे, जो कि किसी गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाइड के टाइम पे किए जाते हैं। In work contract award, successful bidder is officially notified with the notice of award and the contract document are issued for the signing। अगर हम देखें तो जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड है वहाँ पे अगर हम अपने सक्सेसफुल बिडर को देखें तो वो ऑफिशियली नोटिफाई करता है कि हमारे अवार्ड का क्या नोटिस होगा, और जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इशू करके हम उनको साइन करवाएंगे। द कॉन्ट्रैक्टर यूजुअली हैज़ अ सेट पीरियड ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट द डॉक्यूमेंट्स। और हम कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके पास एक सेट पीरियड ऑफ टाइम होता है जहाँ पे वो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स आर साइंड एंड देम काउंटरसाइंड बाय द ओनर, द कॉन्ट्रैक्टर इज सेंट ऑफ द साइंड कॉन्ट्रैक्ट एंड अ नोटिस प्रोसीड। कि जब हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट को साइन कर देते हैं तो जो ऑनर है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, वो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे काउंटर साइन करता है, और फिर बाद में हम उस डॉक्यूमेंट को अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास सेंड कर देते हैं, भेज देते हैं, जहाँ पे वो उस साइंड कॉन्ट्रैक्ट को अपने नोटिस के लिए प्रोसेस करता है। द नोटिस यूजुअली इस्टेब्लिश द इफेक्टिव डेट ऑफ द बिगनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टाइम। और जो भी नोटिस है उसको हमें यूजुअली इस्टेब्लिश करना होता है एक इफेक्टिव डेट पे जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट टाइम बिगिन होने वाला हो, मीन्स स्टार्ट होने वाला हो। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कुछ रिक्वायरमेंट्स देख रहे हैं हमारे एक इफेक्टिव वर्क कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड की। तो फॉर वर्क कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड टू वर्क सक्सेसफुली सेवरल रिक्वायरमेंट्स नीड टू बी फुलफिल्ड, दिस इंक्लूड। कि अगर हम देखें तो जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड है उसके अंदर हमें अपने वर्क को अगर सक्सेसफुली पूरा करना है तो उसके अंदर हमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है जिनको हमें फुलफ़िल करना होता है। तो अगर उनके अंदर देखें तो उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट को, दैट इज़ द बिडर ऑफरिंग द हाईएस्ट बिड ऑन फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट और द लोएस्ट बिड ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी अवार्डेड द कॉन्ट्रैक्ट। कि अगर हम देखें तो जो बिडर है वो ऑफ़र कर रहा है उस हाईएस्ट बिड को अपने फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जहाँ पे हम अपने लोएस्ट बिड को उस कॉन्ट्रैक्ट में अपने गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोविज़न में अवार्ड कर रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सेकंड पॉइंट क्या है कि हाउएवर कंसिडरेशन मे बी गिवन टू द अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग टेक्निकल कॉम्पिटेंस ऑफ द फर्म, नेशनलिटी एंड ऑनरशिप ऑफ द लोकल डोमेस्टिक प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़। कि अगर हम देखें तो जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड है वो कंसिडर कर रहा है कि जो भी हमारे पास गिवन अदर फैक्टर्स हैं उन पर अगर हम देखें तो हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने टेक्निकल कॉम्पिटेंस को जो कि किसी फर्म का है, नेशनलिटी को और ऑनरशिप को जो कि हमारे लोकल डोमेस्टिक प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हैं जिनको हम अपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड में कंसिडर कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ कंसिडरिंग दीज अदर फैक्टर मस्ट बी क्लियर। और इस प्रोसेस के अंदर अगर हम कोई अदर फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं तो वो भी हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लियर करना होता है। इस्टेब्लिश्ड इन द इन्विटेशन टू द टेंडर एंड अंडरस्टूड बाय द बिडर्स। और हमें उनको इस्टेब्लिश करना होता है अपने टेंडर के इन्विटेशन के लिए, साथ साथ हमारे बिडर्स को उसके बारे में चीज़ें समझना होता है। उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है एडुकेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिसोर्सेज और द प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट टू बी ऑक्शनेड शुड बी मेड अवेलेबल टू द इंश्योर द हाईएस्ट प्राइस बिड और लोएस्ट कॉस्ट बिड। कि अगर हम देखें तो जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड है वो हमें एक एडुकेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हमारे अपने रिसोर्सेज और जो भी हमारे प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कब ऑक्शन होंगे। साथ साथ हम उन चीज़ों को भी बताते हैं जो कि हमारे लिए अवेलेबल है, जहाँ पे हम इंश्योर करते हैं कि हमारी हाईएस्ट प्राइस बिड और लोएस्ट कॉस्ट बिड किस तरीके से डिटरमाइन की जाएगी, एस्टिमेट की जाएगी।
उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द मिनिमम प्राइजेस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एंड मिनिमम बिड शुड बी स्टैब्लिश टू कवर कॉस्ट इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट इन ऑक्शनिंग एंड रेगुलेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कि अगर हम देखें तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट की मिनिमम प्राइस है, जो भी हमारे मिनिमम बिड्स हैं, उनको हम अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस्टेब्लिश करते हैं जिससे कि हम अपनी कॉस्ट को कवर कर सकें, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंकर कर रही है। साथ साथ वो उन चीज़ों को ऑक्शनेट करती है और साथ साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को भी रेगुलेट करती है, जो कि हमारे वर्क कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड के पार्ट हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है वेदर बिड्स आर फुली कॉम्पिटिटिव एंड ऑक्शनिंग द एंड रेगुलेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम देखें तो जो हमारे बिड्स हैं वो फुली कॉम्पिटिटिव होते हैं, ऑक्शनिंग होते हैं और हमारे कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वेदर बिड्स आर फुली कॉम्पिटिटिव और इन्वॉल्व सम कॉम्बिनेशन ऑफ नेगोशिएशन एंड कंपटीशन। कि जब हम अपने बिड्स को कहते हैं कि वो फुली कॉम्पिटिटिव हैं और उनमें इन्वॉल्व हैं कुछ कॉम्बिनेशन हमारे नेगोशिएशन के और कंपटीशन के, तो द प्रोसेस बाय विच कंसेशन आर एलोकेटेड मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। कि अगर हम देखें तो इस प्रोसेस के अंदर हम जो भी कंसेशन को एलोकेट कर रहे हैं वो हमेशा क्या होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो जो ट्रांसपेरेंसी प्रिवेंट द प्रॉब्लम्स ऑफ अनफेयरनेस इन द एलोकेशन प्रोसीजर एंड मे रिजल्ट द हायर प्राइजेज और द लोएस्ट कॉस्ट बिड। कि अगर हम देखें तो अगर कोई ट्रांसपेरेंसी है वो हमेशा प्रिवेंट करती है उन प्रॉब्लम्स को जो कि हमारे अनफेयर की है, जहाँ पे हम अपने एलोकेशन प्रोसेस के अंदर देखते हैं कि क्या रिजल्ट हैं हमारे उन हायर प्राइस और लोएस्ट कॉस्ट बिड के, बिकॉज पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्टर रिकॉग्नाइज दैट रिस्क आर लोअर। कि अगर हम देखें तो जो भी हमारे पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्टर है वो कभी भी ये रिकॉग्नाइज नहीं करते कि जो भी रिस्क इन्वॉल्व है हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट में वो बहुत लोअर है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो क्या है, फॉर बिडिंग टू वर्क सक्सेसफुली देयर मस्ट बी अ सफिशिएंट नंबर ऑफ बिडर्स टू अचीव कंपटीशन अमॉन्ग देम। कि अगर हम किसी भी बिडिंग के काम को कर रहे हैं, उनके वर्क को सक्सेसफुली करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास कुछ सफिशिएंट नंबर के बिडर्स होने चाहिए जो कि एक कंपटीशन को अचीव करने में हमारा हेल्प करे। तो हाउएवर इन कंपटीशन फॉर प्रोजेक्ट यूटिलाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट दे आर ऑफ्टन नॉट इनफ ऑपरेटर्स टू प्रोवाइड द एडुकेट कंपटीशन। कि अगर हम किसी भी कंपटीशन को किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर यूटिलाइज कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, तो ये हमारे लिए इनफ नहीं है कि हमें अपने ऑपरेटर को प्रोवाइड करना होगा एक एडुकेट कंपटीशन। उसके बाद अगर आप देखें तो लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है, द ऑक्शन सिस्टम मस्ट अबव ऑल अवॉइड कॉलिजन अमॉन्ग द बिडर्स। कि जो भी हमारा ऑक्शन सिस्टम है वो हमेशा जितने भी कॉलिजन्स हैं हमारे बीडर्स के बीच में से उनको अवॉइड करता है, और जो भी हमारा पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्टर है वो हमेशा एबल होता है कि वो उस एडुकेट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करे जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है, साथ साथ हमारी क्या बाइंडिंग नेचर है उसको भी वो देखे। अगर हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन कम है या हमारे पास कोई भी रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसके लाइकली में हम देखते हैं कि हम अपने लेवल ऑफ बिड्स को किसी भी एक फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें देखना होता है, ये चीज़ें समझनी होती है कि हमारे कॉम्पिटिटिव बिडिंग किस तरीके से हमारे एक फिजिबल ऑप्शन को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने अपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड के बारे में कुछ टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर किया कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किस तरीके से एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड है वो एक फाइनल आउटकम है हमारे एक एक्विजिशन प्रोसेस का। जनरली हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड करते हैं एक किसी प्रॉस्पेक्टिव सप्लायर के लिए, जहाँ पे वो एक्सेप्ट करता है उस फाइनल ऑफ़र को, जहाँ पे वो इशू करता है एक परचेज ऑर्डर को और अपने लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में साइन करता है और फॉर्मलाइज़ करता है कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी जब हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड है वो हमेशा एक सक्सेसफुल बिडर के लिए होता है जब उसको एक ऑफिशियली नोटिफाई किया जाता है कि हमारे अवार्ड का क्या नोटिस रहेगा, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है उनको हम इशू करते हैं और उनके रिगार्डिंग जो भी सिग्नेचर हैं हमारे ऑथराइज पर्सन के वो हम अपने कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करवाते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, उसको एक सेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एग्जीक्यूट करता है जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम साइन करते हैं और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर होता है वो उस पर काउंटर साइन करता है और फिर वो उस कॉन्ट्रैक्टर के पास भेज देता है उन डॉक्यूमेंट्स को, जहाँ पे हमने अपने नोटिस को आगे फर्दर प्रोसीड करने के लिए देखते हैं। जब हम अपने नोटिस को इस्टेब्लिश करते हैं कि हमारे वर्क कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कौन से होंगे, कौन सा हमारा प्रॉस्पेक्टिव सप्लायर है, तो उस इफेक्टिव डेट के अंदर हम अपने कॉन्ट्रैक्ट टाइम के अंदर उसको बिगिनिंग में इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड है उनके अंदर
जो भी वर्क है उसको सक्सेसफुली करने के लिए हमारे पास कुछ सेवरल रिक्वायरमेंट्स होती है जिनको हमें फुलफ़िल करना होता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स के थ्रू पढ़ा था कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमें फुलफ़िल करनी होती है अपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड के लिए, जिससे कि हम अपने जितने भी वर्क हैं उनको सक्सेसफुली कर सकें। तो ये जो लेक्चर है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।